सीट बंटवारे पर महागठबंधन में अब तक मंथन ही चल रहा है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से मुलाकात की है। इस दौरान तेजस्वी के करीबी और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात से सूत्रों ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी। खबर यह है कि कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। हालांकि अंतिम फैसले का सामने आना अभी बाकी है। इस बीच दिल्ली दौरे पर तेजस्वी की राहुल गांधी से भी मुलाकात की खबर है। इससे पहले 10 जनपद पर राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से भी चुनावी चर्चा की। इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनरों के परिप्रेक्ष्य में उनके विषयों पर हमने संवाद किया राहुल गांधी जी से, और हम समझते हैं कि जो हमारी स्टैंड थी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, वो स्टैंड हम लोगों ने क्लियरली रखी। कांग्रेस ने सीट बंटवारे का मुहूर्त तो नहीं बताया, लेकिन इसकी अगली तारीख आरजेडी ने जरूर बताई। कल हो जाएगा, कल घोषणा हो जाएगी निश्चित रूप से। आज कोर्ट में पेशी नहीं होता तो आज ही हो जाता, लेकिन कोर्ट में पेशी के होने से कल वो लोग चले गए तो नहीं हो सका। महागठबंधन में सीट बंटवारे का वो कल कब आएगा अभी मालूम नहीं। इस बीच पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर करीब आती जा रही है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति करीब बन गई है। आरजेडी 135, कांग्रेस 60, लेफ्ट 30, वीआईपी 15, जीएमएम 2 और आईआईपी को 1 सीट मिल सकती है। इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी की वीआईपी को 18 सीटें ऑफर हुई हैं। इनमें 5-5 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के सिंबल पर होंगी, जो उन्हें मंजूर नहीं था। ऐसे में अब मुकेश सहनी दिल्ली से पटना लौट रहे हैं। एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर विपक्षी गठबंधन पर बढ़त बना ली है, लेकिन महागठबंधन की उलझन कायम है। ऐसे में सत्ताधारी खेमा उसका मजाक उड़ा रहा है। महागठबंधन में सिर फुटौल चल रहा है और महागठबंधन जो है एक दूसरे का इलाज दिल्ली में जाकर के करवा रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारा तो फंसा ही है, अभी से एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट यानी दोस्ताना लड़ाई की सुगबुगाहट भी तेज हो चली है। सीट बंटवारे पर महागठबंधन में अब तक मंथन ही चल रहा है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से मुलाकात की है। इस दौरान तेजस्वी के करीबी और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात से सूत्रों ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी। खबर यह है कि कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। हालांकि अंतिम फैसले का सामने आना अभी बाकी है। इस बीच दिल्ली दौरे पर तेजस्वी की राहुल गांधी से भी मुलाकात की खबर है। इससे पहले 10 जनपद पर राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से भी चुनावी चर्चा की। इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनरों के परिप्रेक्ष्य में उनके विषयों पर हमने संवाद किया राहुल गांधी जी से, और हम समझते हैं कि जो हमारी स्टैंड थी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, वो स्टैंड हम लोगों ने क्लियरली रखी। कांग्रेस ने सीट बंटवारे का मुहूर्त तो नहीं बताया, लेकिन इसकी अगली तारीख आरजेडी ने जरूर बताई। कल हो जाएगा, कल घोषणा हो जाएगी निश्चित रूप से। आज कोर्ट में पेशी नहीं होता तो आज ही हो जाता, लेकिन कोर्ट में पेशी के होने से कल वो लोग चले गए तो नहीं हो सका। महागठबंधन में सीट बंटवारे का वो कल कब आएगा अभी मालूम नहीं। इस बीच पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर करीब आती जा रही है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति करीब बन गई है। आरजेडी 135, कांग्रेस 60, लेफ्ट 30, वीआईपी 15, जीएमएम 2 और आईआईपी को 1 सीट मिल सकती है। इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी की वीआईपी को 18 सीटें ऑफर हुई हैं। इनमें 5-5 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के सिंबल पर होंगी, जो उन्हें मंजूर नहीं था। ऐसे में अब मुकेश सहनी दिल्ली से पटना लौट रहे हैं। एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर विपक्षी गठबंधन पर बढ़त बना ली है, लेकिन महागठबंधन की उलझन कायम है। ऐसे में सत्ताधारी खेमा
उसका मजाक उड़ा रहा है। महागठबंधन में सिर फुटौल चल रहा है और महागठबंधन जो है एक दूसरे का इलाज दिल्ली में जाकर के करवा रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारा तो फंसा ही है, अभी से एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट यानी दोस्ताना लड़ाई की सुगबुगाहट भी तेज हो चली है।